एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। बात करेंगे मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान की। मॉनसून का अपडेट है दोस्तों और इस समय मॉनसून की स्थिति काफ़ी बेहतर है मध्य भारत के राज्यों में, दक्षिण भारत के राज्यों में। प्रमुख तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में मॉनसून के कुछ ब्रेक की कंडीशन बनी हुई है और बारिश रुक सी गई है, बारिश नहीं हो रही है यहाँ पर अभी। लेकिन दोस्तों जल्द ही ये ब्रेक कंडीशन खत्म होगी क्योंकि मानसून की जो ट्रफ लाइन है, मानसून की जो एक्सेस सीमा है, वो इस समय राजस्थान, मध्य प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी जिलों से होकर छत्तीसगढ़ के मध्य भागों से होती हुई बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। इसका पूर्वी सिरा जो है वो उत्तर की ओर बढ़ेगा और उम्मीद है कि जब ये थोड़ा उत्तर की ओर सरकेगा, तो इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियाँ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के कई राज्यों में पुनः शुरू होती हुई हमें नज़र आएँगी। कल से ही बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आएगी, यानी कि अब ज़्यादा दिन इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जल्दी यहाँ पर बारिश होती हुई नजर आएगी। मॉनसून के अपडेट की बात करते हैं, अगले 10 दिन किस तरह का मॉनसून अपडेट रहेगा, यानी कि 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में क्या संभावना है बारिश की संपूर्ण भारत में। दोस्तों आप सभी से एक छोटा सा निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मॉनसून की सक्रियता इस समय दक्षिण भारत और मध्य भारत के राज्यों पर देखी जा रही है, जहाँ पर उम्मीद यह है कि आज 9 जुलाई को लगभग गुजरात के उत्तर पूर्वी जिलों में, इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश के और दक्षिणी मध्य प्रदेश के जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, जिसमें मुंबई, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर तमाम जो उत्तरी इलाके हैं वहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होगी। पिछले 24 घंटे से मुंबई सहित आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी व्यापक बारिश हो रही है और हाई टाइड जैसी गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही है। ऐसे में यहाँ पर आज यानी कि भारी बारिश होने की संभावना है 9 जुलाई को। इसके अलावा कोंकण, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से और तमाम जो राज्य हैं दक्षिण भारत के, वहाँ पर मानसून सक्रिय हो चुका है और व्यापक भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है और मौसम विभाग का कहना है कि यहाँ पर भारी बारिश होती हुई हमें नजर आई है। इसी बीच बादलों का पैच आज उम्मीद संभावना है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर बनेगा। इसके अलावा दिल्ली पर आज मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। हरियाणा के भी कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, जो कि दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों में बारिश का प्रभाव आपको नजर आएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होने की संभावना में 10 जुलाई की स्थिति की बात करें, 10 जुलाई को आप देख सकते हैं कि मानसून ब्रेक कंडीशन अब धीरे-धीरे उभरती हुई नजर आएगी, क्योंकि मानसून की एक्सिस ट्रफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूर्वी सिरा जो है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है और इस सिरे के उत्तर की ओर जाने से बारिश की गतिविधियां बिहार पर आप देख सकते हैं बढ़ती हुई नजर आएगी। पूर्वोत्तर भारत पर पहले से मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा मध्यम से भारी तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के इलाकों में, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के भागों में, इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तमाम इलाकों में मध्यम से भारी बारिश तो कुछ इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अधिकांश क्षेत्रों में, इसके साथ ही बारिश का प्रभाव गुजरात के भी अधिकांश क्षेत्रों पर आपको नजर आएगा। तो किसान साथी अब यहाँ पर तैयार रहिए। जो किसान साथी यहाँ पर बारिश को लेकर इंतजार कर रहे हैं उनके लिए कहूँगा कि यहाँ पर परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी है बारिश को लेकर। तो जो बारिश में कमी थी वो पूर्ण होगी, लेकिन आम जनजीवन भी प्रभावित होगा, चूँकि हाई टाइड का खतरा भी बढ़ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा मुंबई में जिस तरह से बारिश हो रही है, इस समय भारी बारिश हो रही है, तो इस समय नालों में उफान जैसी स्थितियाँ पैदा हो चुकी है और सड़क जाम जैसी स्थितियाँ और यातायात काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो इस समय यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान भी काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। इस दौरान उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों पर मौसम थोड़ा कमज़ोर रहेगा, मानसून का प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर फिलहाल मौसम के साफ रहने की संभावना में नजर आ रही है। 11 जुलाई की स्थिति की बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि मानसून की एक्सिस ट्रफ लगातार उत्तर में खिसक रही है, उसका पूर्वी सिरा उत्तर की ओर बढ़ रहा है, जिससे पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना, आशंका हमें नजर आ रही है। मॉडल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मानसून एक्सेस के चलते उत्तर प्रदेश, बिहार से सटे हुए क्षेत्रों में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। गंगा के मैदानी वाले क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भी कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में जमकर बारिश होने की स्थितियाँ बनी हुई है। साथ ही साथ बारिश का प्रभाव जो है आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इलाकों में, पूर्वी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में, उड़ीसा के दक्षिणी जिलों में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेकर मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण, गोवा और केरल, कर्नाटक तक आपको नजर आएगा। तमाम दक्षिण भारत के राज्यों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो मानसून काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यू एक्टिविटी रहेगी। ब्रेक की स्थिति जो बनी हुई थी, वो ब्रेक की स्थिति यहाँ पर फिलहाल साफ होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा राजस्थान के क्षेत्रों में की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है कुछ क्षेत्रों में।
इसके अलावा दिल्ली के दक्षिण में और पंजाब हरियाणा के कुछ भागों पर भी मौसम साफ होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ये मानसून की ब्रेक कंडीशन कुछ ही समय के लिए रहेगी। यहाँ पर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ आएगा, जो बारिश देने में सक्षम रहेगा। आगे बात करते हैं क्या स्थिति रहती है 12 जुलाई को। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश का लगातार प्रभाव और परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग द्वारा भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इसके अलावा मानसून की एक्सिस ट्रफ यहाँ पर आप देखते हैं हिमालय क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार झारखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाएगी, यानी कि इस तरह से बनेगी। या फिर अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत तक बनेगी। तो इन्हीं सिस्टमों के चलते उत्तर प्रदेश पर भीषण बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार, झारखंड और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी झमाझम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तेलंगाना के उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के उत्तरी जिलों में भी मध्यम से भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावनाएं कोस्टल एरियाज में नजर आएगी। और इसके अलावा बारिश का लगातार प्रभाव केरल, कर्नाटक के कुछ इलाकों पर भी आपको दिखाई देगा। इसी बीच दिल्ली पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो मौसम बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है। 13 जुलाई की स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पहले से बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर है। मानसून की एक्सिस ट्रफ इस समय अगर हम बात करें 13 जुलाई की, तो आप देख सकते हैं हिमालय क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। इन्हीं सिस्टमों के चलते उम्मीद है कि लगभग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। आम जनजीवन कई जगहों पर प्रभावित होगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम भारी से अति भारी बारिश देता हुआ हमें आगामी समय में नजर आने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सक्रियता अब होने वाली है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश के जिलों में, पूर्वी गुजरात के भागों में भी नजर आएगी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। तो जो मानसून की ब्रेक कंडीशन थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। 14 जुलाई की स्थिति की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उठ रहा कम दबाव का क्षेत्र आप देख सकते हैं कि पहले साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे ये कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो रहा है, यानी कि एक लो प्रेशर एरिया बनेगा। इसके प्रभाव के चलते उम्मीद है कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के अधिकांश राज्यों में भारी बारिश होगी। इसके अलावा मध्य भारत की बात की जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य भागों में, विदर्भ में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और जिस बारिश को लेकर जो परिस्थितियां हमें बनती हुई पहले भी नजर आ रही थी, वो परिस्थितियां फिर बनेगी और मूसलाधार बारिश यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। मानसून का कमजोर प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा और इंतजार कीजिए किसान साथी, यहाँ पर जल्द ही मूसलाधार बारिश होने की आशंका, संभावना में नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल पर भी मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। हालांकि बारिश में अभी फिलहाल कमी अगर कहीं नजर आएगी तो गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के भागों में तमाम जगहों पर फिलहाल बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। हल्की फुल्की बादल आएंगे, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, बाकी तो ज़्यादा उम्मीदें बारिश की फिलहाल नहीं है। आगे बात करते हैं 15 जुलाई को किस तरह का मानसून प्रदर्शन रहेगा। 15 जुलाई की अगर स्थिति की बात की जाए तो 15 जुलाई को कंडीशन और बदल रही है, परिस्थितियां और बदल रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से उठा कम दबाव का क्षेत्र आप देखिए किस तरह से उड़ीसा के तटीय इलाकों के आसपास पहुंचेगा। इसके प्रभाव के चलते उम्मीद है कि पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत यानी कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और तमाम जो आसपास के राज्य हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। इसके अलावा खासतौर पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। मॉडल ऐसा फोरकास्टिंग दे रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। साथ ही साथ बारिश का लगातार प्रभाव तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक पर भी आपको नजर आएगा। यानी कि दक्षिण भारत की बात की जाए तो आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान दक्षिण भारत पर झमाझम बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा मुंबई से लेकर केरल तक की तरह जो घाटों पर यानी कि समुद्र से लगे हुए क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। हालांकि इस दौरान मौसम में बदलाव जो है वो राजस्थान के ऊपर रहेगा। राजस्थान के अधिकांश भागों में मौसम साफ रहेगा, आंशिक बादल बन सकते हैं और कुछ इलाकों में फुहार जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीद नहीं है बारिश की। सूखेग्रस्त क्षेत्रों में यहाँ पर सूखे के हालात बन सकते हैं। इसके अलावा गुजरात के भागों पर भी ज़्यादा उम्मीद नहीं है बारिश की फिलहाल। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी इतनी बारिश नहीं होगी, लेकिन हाँ, गुजरात और पश्चिम मध्य प्रदेश पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम 16 जुलाई के आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि ओडिशा के तटीय इलाकों को पार करता हुआ अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि इस सिस्टम के चलते भारी से अति भारी बारिश का दौर छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा और मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के भी एक बड़े हिस्से पर मूसलाधार बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। यानी कि मानसून का जो प्रवेश का मानसून की जो कंडीशन है वो आगामी 10 दिनों के दौरान काफ़ी फेवरेबल होने वाली है, खासतौर पर पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत और मध्य भारत के लिए। साथ ही साथ दक्षिण भारत पर भी काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होती हुई इस दौरान नजर आएगी।
इसी बीच अगर बात करें 16 जुलाई की, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली और उत्तराखंड साथ ही साथ कुछ भागों में बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान पर कंडीशन बदलेगी, मध्यम से भारी बारिश होगी, बादल आएंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ से और भारी बारिश देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसके अलावा घाटों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। केरल कर्नाटक पर भी मूसलाधार बारिश होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा राजस्थान के एक बड़े हिस्से में मौसम साफ रहने की संभावना है। 17 जुलाई की स्थिति की बात करते हैं। 17 जुलाई को आप कंडीशन देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी से आने वाला सिस्टम किस तरह से उग्र परिस्थितियां दे रहा है बारिश की मध्य भारत में, जिसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, साथ ही साथ उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। साथ ही साथ बारिश का प्रभाव आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत पर भी रहेगा। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी पर फिर से सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि फिर से सिस्टम बन सकता है, लेकिन इसी बीच बारिश की गतिविधियां दक्षिण भारत पर भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। मुंबई से लेकर जो कोस्टल एरियाज है केरल तक का, यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की आशंका और संभावना में नजर आ रही है और परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश की यहाँ पर रहेगी। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर बारिश को लेकर कंडीशन इस कदर बन रही है कि मैं आपको क्या ही कहूँ। तो आप देख सकते हैं 18 जुलाई के आसपास परिस्थितियाँ पूरी तरह से बदल जाएगी। बारिश को लेकर उम्मीदें आप देखिए किस तरह से बढ़ रही है। उम्मीद ये है कि बंगाल की खाड़ी से आया कम दबाव का क्षेत्र, इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो इन दोनों ही सिस्टमों से नमी की हवाएं बढ़ेगी। तो उम्मीद है कि मध्य प्रदेश पर भारी से अति भारी बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। और उम्मीद है कि बंगाल की खाड़ी से आया हुआ सिस्टम राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, इसके अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर मूसलाधार बारिश देगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी झमाझम बारिश होने की संभावना में नजर आ रही है। और अगले 10 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश होगी, यानी कि ऑन बारिश का प्रभाव रहेगा, बाढ़ के हालात बनते रहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर कंडीशन थोड़ी खराब हो सकती है, सावधानी की आवश्यकता आपको रखनी होगी। इसके अलावा दक्षिण भारत पर भी बारिश का लगातार प्रभाव रहेगा। हालांकि तमिलनाडु और तेलंगाना, साथ ही साथ आसपास के इलाकों में और कर्नाटक के भी तटीय इलाकों में बारिश में थोड़ी कमी आने की संभावना है। मध्य कर्नाटक का क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश होती हुई आपको नजर आएगी। लेकिन हाँ, मध्य भारत के लिए तो परिस्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहने वाली है। हालांकि राजस्थान के पश्चिमी जिलों में फिलहाल बारिश को लेकर उम्मीदें नहीं है और ये यहाँ पर परिस्थितियाँ खटकती हुई नजर आएगी। यहाँ पर किसान पूरी तरह से बेबस परेशान होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन उम्मीद है कि ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, राजस्थान के ऊपर जाएगा तो राजस्थान पर भी मूसलाधार बारिश देगा और गुजरात पर भी बारिश की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना में नजर आ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप चैनल पर बने रहें, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन जानकारी मिलनी आवश्यक है दोस्तों। अब आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।